नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया और आज के इस शॉर्ट वीडियो में आपके दिमाग में उठने वाले सवाल को लेकर के यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में कि आपका जो री एग्ज़ाम है, जिसकी डेट आप सभी को पता चल चुकी है कि जिसका जो शेड्यूल है 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के मध्य है, आपका जून री एग्ज़ाम जो है होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जून में पेपर दिया था, वही स्टूडेंट्स जो हैं वो अब 21 अगस्त से लेकर के और 4 सितंबर के मध्य री एग्ज़ाम देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि कोई भी नए स्टूडेंट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए दोबारा नहीं खुल रहे हैं। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर जून के अटेम्प्ट में रहे थे वही रहेंगे, क्योंकि दिसंबर का आपका साइकिल जो है वो अलग से होगा। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भाई री एग्ज़ाम होने वाला है और ऑफलाइन का जो आपका पेपर आया था वो, और आने वाला जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन हो, तो एक ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया, अगेन फिर ऑफलाइन से अब वापस ऑनलाइन किया गया अपनी पेपर सिक्योरिटी के मद्देनजर। ये तो रही बात, लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को दूसरा मौका मिल रहा है, बजाय उसके कि जो चीटिंग करने वाले थे पेपर लीक के माध्यम से, जिन्होंने पेपर पाया था, वो जो है वो उस नेट और जेआरएफ के पेपर को क्लियर कर जाते, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाहिर चली जाती। अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपको दूसरा मौका मिल रहा है। तो कहते हैं दूसरा मौका किस्मत वालों को मिलता है, तो आप सबको ये मौका मिल रहा है, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। अब इसके जो एग्ज़ाम लेवल की हम बात करें कि भाई जब जून का पेपर, दिसंबर का पेपर तय होता है, तो एनटी के पास में 6 महीने का टाइम होता है। ठीक है, 6 महीने भी नहीं होते तो चलो 5 महीने मान लिए, पेपर को बनाने में, उसका लेवल डिसाइड करने में उनके पास में पूरा समय होता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है, एग्जामिनर के पास में भी खूब समय होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, हर तरह के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक टाइम लिमिट जो है कि भाई पेपर कैंसिल हो गया, नए पेपर की री एग्ज़ाम की अब उन्होंने डेट दी है, तो उनके पास में मान के चलिए कि भाई जुलाई है और आपका अगस्त के 20 दिन, तो 20 दिन से पहले तो आपका पेपर उसमें हो ही जाएगा, तो उनके पास में मान के चलिए आप 35 डेज मान लीजिए। अब ये 35 डेज जो है वो आपके एग्जाम के को इजी तरफ ले जा रहे हैं या हार्ड। तो पहले तो बात करें हम जून वाले पेपर की, तो जून वाला जो आपका पेपर था वो इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम कह दें हार्ड रहे हैं तो ऐसा नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन इजी रहे ऐसा भी नहीं था। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर की, तो सब्जेक्टिव में भी जो है कि भाई 100 क्वेश्चन थे तो 50 लगभग सबको आ रहे थे, और 50 क्वेश्चन जो थे वो आपकी जैसे रैंक डिसाइड करने वाले थे। तो अब आपके समय एक सामने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप सबका ये जो पेपर है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो अपनी जो आपने प्रिपरेशन की है जून के लिए, उसी को ही रिवीजन करते जाइए, उसी को ही रिवाइज करते जाइए। बहुत ज़्यादा हार्ड की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इजी की तरफ भी नहीं कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हाँ आपकी 90% कट ऑफ चले, ऐसा इजी भी नहीं आने वाला है, इतना इजी भी नहीं आएगा। सीबीटी मोड होने वाला है। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है अपनी रिवीजन पे करना है। जो आपने जून के अटेम्प्ट के लिए पढ़ा था उसको बार बार पढ़िए, पहली बात। दूसरी बात, जो फोकस होगा यहाँ पर पेपर बनाने को लेकर के, पेपर के लेवल को लेकर के, वो फोकस किस पर होगा आपका? वो फोकस होगा आपका पीवाईक्यूज पर। तो आप सबको अपने पेपर के स्वरूप के अंतर्गत जो ध्यान रखनी है चीजें, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो इम्पोर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है कि हमें सबसे पहला जो काम करना है वो है हमारा रिवीजन का। अगर आप इस समय में अपने इस 40-50 डेज की प्रिपरेशन के अंतर्गत, 40-50 डेज की आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन जर्नी में आप जितने ज्यादा रिवीजन जो है वो, चाहे आप मॉक टेस्ट से करें, ठीक है, सैंपल पेपर से करें, ठीक है, चाहे आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पीवाईक्यूज,
अब पीवाईक्यूज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि मैम हमें कितने साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने चाहिए। तो देखिए 10 साल के तो मोस्टली सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि भाई आप जो है 2015 से पहले के, 2015 से पहले के, भाई 2014 से 2024 मान लें तो 10 साल के तो ये होते ही हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट भाग आपके इस वाले पेपर में जो पीवाईक्यूज निभाएंगे वो 2015 से जो पहले के आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो वो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल आपके रिवीजन में रहेंगे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद में आपको फोकस किस पे करना है, अपनी प्रैक्टिस पे। क्योंकि सबसे अहम रोल जो आपकी रिवीजन, पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस, इसका आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, आपकी सफलता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इन सभी पीवाईक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन होने वाला है पेपर 1 पेपर 2, टाइमिंग वगैरह वही सारी चीज़ों पर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। और उन महत्वपूर्ण सभी चीज़ों से निपटने के लिए टेक्स्ट बुक टीम जो है वो आप सभी के लिए एक कैशबैक प्रोग्राम भी लेकर के आई है। जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे री जून का एग्जाम जो दे रहे हों, उनके लिए कैशबैक प्रोग्राम है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 08045888812, जिसके माध्यम से आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी और भी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं, सुपर से ऊपर बना सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह की और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगा था, जून वाला पेपर इजी है, टफ है, या आपको क्या लग रहा है कि भाई अब ऑफलाइन से वापस ऑनलाइन हो गया है तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उस पर आप सभी के साथ जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूंगी टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर।